ये इको साउंड बंद कर, मेरी बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे गूंजे गूंजे नहीं। बावत से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ान मन, यकीनन हम बहुत खुश नसीब हैं, हुजूर जाने आलम सय्यद आलम महबूबे रब्बुल इज़्ज़त बाइसे तख्लीक़े वजहे कायनात, वो जिनके सदक़े में जन्नत बनी, वो जिनके सदक़े में ज़मीन व आसमान बने, वो जो हम गरीबों के आका मलजा व मावा हैं, वो के बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े आका देखे, लेकिन जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा, बुलंद आवाज से ऐसा। एक बात याद रखिए, मैं यहाँ कोई ऐसी तकरीर करने नहीं आया कि मैं खुद ही तकरीर करूँ, खुद ही समझूं और खुद ही चला जाऊं। आप समझ रहे हैं? आधी तकरीर मैं करूंगा और आधी आप करेंगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको भी कुछ समझ में आ रहा है या चल सो चल है। और ये इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, यानी इस तकरीर के बाद हम दुआ करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। और ये मेरी तकरीर जो है वो मेरा ख्याल है कि 25 मिनट बहुत हैं समझाने के लिए। जिसको समझ में आ जाए तो 25 मिनट बहुत है, जिसको समझ में नहीं आए तो 25 घंटे भी कम है। आप में से जिसको मेरी ये बात समझ में आई तो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, समझने वाला तो एक दलील से समझ जाता है, ना समझने वाला पूरे कंटेनर भर के किताबें लाओ तो फिर भी नहीं समझ। एक बात जहन में बिठा लें, हम सब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहां बैठे हैं। जिसकी नीयत कुछ और है तो जल्दी से बदली करके नीयत बिल्कुल सच्ची और खालिस कर ले, क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। ना तो हम कोकन सोसाइटी कमेटी को खुश करने के लिए आए हुए हैं देशमुख साहब, समझ पड़े आप, इसीलिए हंस पड़े, इसीलिए फंस पड़े। ना हम यहाँ पर दोस्ती निभाने आए हैं, वैसे आए इसी बहुत सारी नियतों के साथ हैं, मेरे को सब पता है। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए सबसे कता ताल्लुक होकर इस दरी पर हम बैठे हैं, हम इस हाल में बैठे हैं, हम अल्लाह के लिए बैठे हैं, ये नियत कर लें। और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर के लिए बैठे हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है वो कभी भी खाली हाथ वापस, उसके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हम यहां मिलादे मुस्तफा के लिए बैठे हैं, सीरते मुस्तफा के लिए बैठे हैं। कुछ दोस्त इसको मिलादे मुस्तफा का उन्वान देते हैं, कुछ दोस्त इसको सीरते मुस्तफा का उन्वान देते हैं। हम ये दोनों उन्वान के साथ यहां बैठे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई इख्तिलाफी बात नहीं है। एक बात याद रखें, सीरत तो वो है जो कुरान ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करना बेहतरीन नमूना है, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बाप एक आइडियल देखना चाहे कि मैं कैसे अपनी बीवी, अपनी बच्चों, अपने रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करूं, तो बाप देखे कि मेरे मौला, मेरे आका अलैहि सलाम ने कैसे हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, साजिदा, जाहिदा, आरिफा, आलिमा, आमिला, कामिला, बुलंद आवाज से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन बेटियों को कैसे पाला। बाप है, इस तरह सीरत देखो। अगर कोई नाना बैठा हुआ है तो देखो कि उस नाना ने सैयदना इमाम हसन को, इमाम हुसैन को कैसे पाला है। सुभान अल्लाह। अगर कोई अफसर या हुक्मरान है तो वो देखे कि असल रियासत मदीना जो कायम मेरे आका अलैहि सलाम ने की, उसके उसूल और जवाबित क्या थे और उनके वुज़रा और मुशारा कैसे थे। वही मस्जिद नबवी शरीफ में बहैसियत चीफ जस्टिस भी बैठते थे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट होती थी, वही हाई कोर्ट होती थी, वही सेशन कोर्ट होती थी। ऐसा नहीं हमारे कोर्टों की तरह ख्वार हो कि हाँ जी बेटे ने केस किया, बेटा बूढ़ा हुआ, 2 बच्चे छोड़े, वो बच्चे निमट रहे केस से, वो निमटते निमटते बच्चे भी बूढ़े हो गए, 2 और छोड़ गए, पता चले यार बस। या फिर ऐसा नहीं कि वो आजादी का परवाना कैदियों को उनकी फांसी के 3 साल के बाद मिलता है, ऐसा नहीं। दलील, सबूत, हाथों हाथ फैसला। तो मस्जिद नबवी शरीफ कोर्ट भी बेहतरीन, अदालत भी बेहतरीन, वही जगह रियासत के फैसले भी हो रहे हैं। वहीं पर एक कोने में वजारत खजाना है और सारा बैतुल माल भी इकट्ठा हो रहा है। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत और किरदार हम जिस एंगल से देखना चाहें, अगर देखना चाहें, ये शर्त है। शर्त क्या है? बुलंद आवाज से, अगर देखना चाहें। अव्वल तो हम सिर्फ पैसे को देखते हैं कि किधर से आएगा, हराम का आएगा, हलाल का आएगा, कोई परवाह नहीं, बस पैसा आना चाहिए। किसी की जमीन मार के आएगा, कब्जा करके आएगा, वैसे आएगा, ऐसे आएगा, पैसा आना चाहिए। जमीन कहीं भी नहीं गई, सब जमीन के अंदर चले गए। जमीन अपनी जगह पर मौजूद है। लोग लड़ ही जमीन के लिए रहे हैं या जर के लिए लड़ रहे हैं या औरत के लिए लड़ रहे हैं। इन 3 चीजों के लिए शुरू से लड़ाई हो रही है। पहला कत्ल औरत के लिए हो गया, काबिल कातिल हो गया, हाबिल हलाक हो गया। किसने किसको मारा याद रख लें। कातिल किससे आता है? कातिल काफ से, तो कातिल था काबिल। और हलाक कौन हुआ? हा से, हाबिल। काबिल ने हाबिल को मार दिया एक औरत के लिए। पहला कत्ल दुनिया में हो गया। आज तक कत्ल होते आ रहे हैं औरत के लिए, पैसे के लिए। इतने बड़े बड़े पैसे वाले कराची शहर ने देखे हैं। एक पैसे वाले का हाल बताया,
कि भाई वो भी अस्पताल उसकी बॉडी पहुंची थी, उस पर सोना बहुत था, अंगूठियां और वो, हाँ जी, उसने बड़ी मोटी वाली चेन भी पहनी हुई थी। तो टारगेट किलिंग हो गया। कराची में तो हो जाते हैं जी, आपको पता है। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो अल्लाह का भी कानून है। वहां पर उसकी बीवी और उसकी मां की लड़ाई हो गई कि ये चेन मैं उतारूंगी। उसने भी पैसा ऐसे ही जमा किया था, कत्ल करके पैसा जो जमा करता है, मुसलमान होकर हुजूर की सीरत पर नहीं चलता है, हुजूर की सीरत और किरदार को छोड़कर नया रास्ता अपनाता है, तो फिर कहां जाएगा? अस्पताल में लड़ाई हो रही है किस चीज पर? मां की और उस बीवी की, उस बंदे की मां की और उस बंदे की बीवी की। ये चेन कौन उतारेगा और उसकी अंगूठियां कौन उतारेगा? उसके बाद एमएलए होगा और उसके बाद क्या होगा? अब आप समझ सकते हैं, ये हमारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये सब रिश्ते, अल्लाह के लिए रिश्तेदारी करने वाले लोग बहुत कम होते हैं सैयद साहब, लोग नहीं मिलते, सब मतलब के दोस्त हैं। दोस्त मतलब क्या है मीरानी साहब? जब तक उनका मतलब है, जब तक हमारे दोस्त हैं, जैसे ही मतलब पूरा हुआ ऐसे ही शार्ट हो गए, तुम कौन और मैं कौन। तो दो चीजों पर बात कर रहा हूं मैं। एक है सीरतुन नबी, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से। जब मेरी बात समझ आती रहेगी, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ आ रही है। एक है सीरतुन नबी, दूसरा है मिलादुन नबी। मिलादुन नबी और सीरतुन नबी में कोई फर्क नहीं है। भाई मिलाद क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मिलाद? मिलाद में जिक्र किया जाता है हुजूर अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, पैदाइश के वाकयात क्या हैं, बचपन में क्या क्या करामात मौजज़ात थे, सुभान अल्लाह, वो फजीलतें सुनाई जाती हैं। उसके बाद अगला स्टेज आ जाता है, जैसे हुजूर ने जिंदगी गुजारी ऐसे हमें जिंदगी गुजारनी है। तो एक है मिलाद और एक है सीरत और किरदार। सीरत और किरदार को मनाया नहीं जाता, अपनाया जाता है। सीरत और किरदार को मनाया नहीं जाता, फॉलो किया जाता है, अपनाया जाता है। और मिलाद को मनाया जाता है, जिसको आप सेलिब्रेट भी कहते हैं, हम उसको मनाते हैं। और खास उन दिनों में जब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस बाबत कुरान मजीद फुरकान हमीद को हम देखते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतन, ए अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा। और वो दस्तरखान का नाजिल करना क्या हो? तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना वली आखिरिना, जिस दिन दस्तरखान नाजिल होगा, उस दस्तरखान नाजिल होने के दिन को हम अपने अगलों के लिए और पिछलों के लिए ईद का दिन बना देंगे। अब ये कुरान की आयत है। जन्नत से खाना आए, नेमत है ना, नेमत है, रहमत है, बुलंद आवाज से। अल्लाह की रहमत है तो खाना आया जन्नत से, नेमत आई जन्नत से। जब वो नेमत और रहमत खाने की सूरत में, दस्तरखान की सूरत में आए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए उसे ईद का दिन बना ले। तो जिस दिन नबियों के सरदार आए, एक दस्तरखान आए, तो हज़रत ईसा ईद का दिन बना ले। जिस दिन नबियों के सरदार आए तो उनके उम्मती ईद ना मनाए, सुभान अल्लाह। ईद क्या होता है? ईद भाई, ईद हदीस पाक में है, अल जुम्अतु यौमुल ईद, हर जुम्मा ईद है। हर जुम्मा
अल जुम्मतु सय्यदुल अय्याम, जुम्मा दिनों का सरदार है। भाई ईद क्या है? भाई ईद है खुशी का दिन। क्या है? तो जिस दिन हमारे नबी आए, खुशी मनानी चाहिए। हाँ, सीधी सी बात है, हम मना रहे हैं। अच्छा, खुशी मनाने के अलग अलग तरीके हैं। हम लोगों को मना करते हैं शरीयत के हिसाब में रहकर खुशी मनाओ। सुभान अल्लाह। कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई ढोल धमक्का नहीं होना चाहिए, खवातीन बाहर नहीं आनी चाहिए। एक वीडियो मैंने देखी, इस दफा कुछ नाहंजारों ने, बेअदबों ने, गुस्ताखों ने कुछ खवातीन को कोई मिलाद के जुलूस में कोई हूर परी बना कर ले आए। वीडियो चल रही है बड़ी, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हमारे यहाँ से वीडियो के जरिए पैगाम है मुल्तान के उलमा को, जहाँ का हमें पता चला है कि ये वहाँ का वाक़या है। उन लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई जाए, ताकि मिलादुन नबी के जुलूस की बेहुरमती करने की जब एक दफ़ा FIR उन पर दर्ज हो जाएगी तो आइंदा उनको हिम्मत। हम कैसे मनाते हैं? हम ऐसे मनाते हैं जैसे हम ये बैठे हुए हैं और अल्लाह के हुजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर जाने आलम के लिए हम बावुजू होकर बैठे, हम नातें पढ़ें, हम हुजूर की हदीसें पढ़ें, हम कुरान की आयतें पढ़ें। यह है मिलाद। मिलाद हम मना रहे हैं और सीरत हम अपना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब मिलाद क्या हुआ? हुजूर कहां पैदा हुए? हम सबको पता होना चाहिए। हुजूर कहां पैदा हुए? सबको पता होना चाहिए। मक्के में। कहां पैदा हुए? मक्के में। हुजूर कहां पैदा हुए? किस सन में पैदा हुए? हिजरी नहीं थी, हिजरी शुरू ही नहीं हुई, ईसवी चल रही है। 570 571 अलग अलग साल का फर्क है। अप्रैल के महीने में 570 ईस्वी में हुजूर आए और इस्लामी महीने इसी तरह चलते आ रहे हैं शुरू से। ये अल्लाह की तरफ से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इन महीने को इसी नामों के साथ पुकारते थे, इस्लामी महीने। इस्लामी महीनों के नाम आप सबको याद होने चाहिए। आज हम सबको जनवरी फरवरी सब याद है, माशाल्लाह। याद है ना सबको? हाँ, एक मिनट में बोलेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो उसको मैं 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का तोहफा दूंगा जो मुझे इस्लामी महीनों के नाम सुनाएगा। 1 2 माशाल्लाह माशाल्लाह 5-7 लोग इस्लामी। आप सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। मैंने जो दुरूद शरीफ पढ़ा उसका तोहफा 1000 मरतबा का मैंने आपको पेश किया। तशरीफ रखिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम सबको देखो इस्लामी चीजें याद होनी चाहिए। हम सब मिलके एक दफा रिपीट कर लेते हैं, रिपीट, ठीक है? बस थोड़ी देर की निशिस्त है, अगर आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे तो हमें खुशी होगी। असल में दुनिया बड़ी मसरूफ है, आपको पता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी मसरूफियात अपनी कथा कर लें। आइए मिलके 12 महीनों के नाम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला महीना मुहर्रम, बुलंद आवाज से। दूसरा महीना सफर, दूसरा महीना। तीसरा महीना रबीउल अव्वल जो अभी चल रहा है। आज उसकी पहली तारीख रबीउल सानी की शुरू हो गई, आज मगरिब में खत्म हुआ। ये तीसरा महीना। चौथा महीना जो अभी शुरू हुआ इसका नाम है रबीउल सानी, चौथा महीना। पांचवा महीना जमादियुल अव्वल, छठा महीना जमादियुल सानी, फिर सातवां महीना रजब, फिर आठवां महीना शाबान, फिर नवां महीना रमजान, फिर 10वां महीना जुल्क़ादा, जिसमें आप नहीं, रमजान के बाद शव्वाल, रमजान के बाद शव्वाल, ये 10वां महीना जिसमें आप ईद करते हैं। उसके बाद जुल्क़ादा 11वां महीना, उसके बाद कुर्बानी वाला और हज वाला महीना
जुल्हज्जा, ये 12 महीने ये हर मुसलमान को याद होने चाहिए। इसकी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। मिलाद के वक्त के जिक्र करने को मिलाद कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सुभान अल्लाह। पहले के दौर में क्या होता था, साइंस तो पीछे सिंध में अभी भी माहौल बड़ा अच्छा है। आप लोग जो गांव देहात के लोग हैं, आबो हवा ताज़ा ताज़ा होती है, थोड़ा हरियाली होती है, असली चीज़ें होती हैं। शहर में आते हैं तो धुआं ही धुआं होता है। तो पहले भी ऐसे ही था। वो लोग जो है बच्चे पालने के लिए गांव में भेज देते थे और दाइयां आती थी, बच्चों को ले जाती थी। अब जब बच्चों की पैदाइश हुई तो हज़रत हलीमा सादिया और बहुत सारी दाइयां अपनी अपनी ऊँटनियों पर आ रही हैं, सुभान अल्लाह, और मक्के को पहुंच रही हैं। हज़रत हलीमा सादिया की ऊँटनी जो है वो बड़ी लागर और कमज़ोर सी थी और बाकी ऊँटनियाँ बड़ी तगड़ी थी, और वो तेज निकल कर आ गई मक्के में। और जहाँ जहाँ अमीर अमीर लोग थे ना, उनके घरों में पहुंच गई, उनसे एग्रीमेंट हो गया, तुम्हारे बच्चे को हम पालेंगे, दूध पिलाएंगे, 2 साल बाद वापस लाएंगे। और अभी हलीमा सादिया पहुंची कोई नहीं, सारे अमीर अमीर बच्चों को उन दाइयों ने लिया और फिर जनाब अब जाने लगी। जैसी बाहर शहर मक्का से बाहर निकल रही हैं तो आस्ता आस्ता दाई हलीमा की ऊँटनी आ रही है और कहने लगती हैं दाइयाँ, ए हलीमा तू इतनी लेट हो गई, बच्चे तो हमने ले लिए सारे अमीर अमीर, तो हाँ एक बच्चा है वो यतीम है, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है और अब्दुल्ला का बेटा है, फुला घर में। भाई हलीमा ने कहा चलो मेरे नसीब में जो है, सीधी वहां पहुंच गई। कहा जी, जब देखा तो सुभान अल्लाह, और हज़रत हलीमा का नसीब है ना, अब पता नहीं है कौन किसको ले रहा है। हुजूर हलीमा का इंतखाब फरमा रहे हैं या हलीमा हुजूर का इंतखाब फरमा रहे हैं? ये अल्लाह का महबूब है, सुभान अल्लाह। उठाया, क्या नाम है बच्चे का? कहा नाम मोहम्मद है, सुभान अल्लाह। अब हलीमा सादिया तैयबा ताहिरा हुजूर अलैहिस्सलाम की रजाई माँ, बातचीत पूरी हो गई। बड़ा मुख्तसर सा वाकया सुना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती है ना, तो वरना ये बड़ी डिटेल वाली और बड़ी मजे वाली बात है। तो वो फिर बातचीत करके ऊँटनी पे बैठती हैं। आए हाय, ऊँटनी के भी नसीब चमक उठे, कौन आ गया है, सुभान अल्लाह। अब जब ऊँटनी ने रफ्तार भरी है, वो जो इतनी देर पहले निकली थी उनके करीब से ऊँटनी बिजली की तरह गुजर रही है, सुभान अल्लाह। ए हलीमा हलीमा रुक तो सही, क्या हुआ तेरी ऊँटनी को, तू ऐसे कैसे तेज जा रही है? अब हज़रत हलीमा हो गई, अपने गांव पहुंची और फिर प्याक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाते हैं। पहले के दौर में सब लोग, बल्कि पाकिस्तान में भी भाई लाइट जब नहीं थी तो वो लालटेन जलाते थे ना, चिराग जलाते थे। अभी भी जहाँ पर लाइट नहीं है लोग जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं इस तरह। तो पहले के दौर में चिराग जलाते थे और तेल जलाते थे। अब जो तेल के साथ घर रोशन रहते थे, काफी चिराग थे। अच्छा, जो अमीर लोग होते थे उनके पास पैसे होते थे, और जो गरीब लोग होते थे वो गुजारा करके जल्दी थोड़ा काम किया रोशनी में और सो गए मगरिब, जैसे अभी भी गाँव में सो जाते हैं। अब जो अमीर लोग होते थे ना, उनके चिराग भी सोते हुए बंद हो जाते थे, उनके घर भी अंधेरे में आ जाते थे। अब गांव वाले देख रहे हैं ये हलीमा के घर जो चिराग जल रहा है सारी रात जलता रहता है। अब सारी रात चिराग जल रहा है, लोग बोले भाई कोई मसला है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोशन, घर रोशन है। औरतें आ गई गांव की और कहने लगी हलीमा बड़ी अमीर हो गई है। कहा क्या हुआ? कहा बड़े बड़े लोगों के घर चिराग गुल हो जाते हैं, लोग तेल बजाते हैं, और तेरे घर में जो चिराग जलता रहता है ऐसे ही रोशनी होती है, आसपास के घर भी रोशन हो जाते हैं। कहा मेरे घर तो ना कुछ चिराग है और ना तेल है। कहा ऐसा नहीं बोल, हम रोजाना देखते हैं तेरा घर ऐसा रोशन होता है। हाय हाय। फिर हलीमा क्या जवाब देती हैं, इसको हम इस शेर में एक शायर की जबान से मिलकर कहते हैं। क्या ये कहती थी घर घर
में जाकर हलीमा ये कहती थी, घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर रसूले खुदा आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया, जब से ये प्यारा मोहम्मद इस घर में आया है मेरा घर हर वक्त रोशन रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी एक बेटी थी हती हलीमा की, वो हुजूर की रजाई बहन हो गई। अब वो हुजूर को उठाती और बाहर ले जाती। अच्छा, पहले क्या होता, जो हती हलीमा ने बकरियां पाली हुई थी ना, एक इधर भागती थी एक इधर भागती थी, वहां से बेचारी वो पकड़ के लाती बच्ची, तो ये वाली भाग जाती। अब किताबों में सारी बातें लिखी हुई हैं। कहा जब हुजूर को उठा के अब चली है, सारी बकरियां सर झुकाकर पीछे पीछे चल रही हैं। अब किधर नहीं भागना उसको, बकरियों को इधर लेने के लिए इधर लेने के लिए। जानवर भी समझते हैं, जानवर भी जानते हैं, चींटियां भी जानती हैं, चरिंद परिंद भी जानते हैं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सब जानते हैं। वो हुजूर ऐसे जिनकी बात जानवर भी माने, चरिंद परिंद भी माने। हम तो उम्मती हैं ना, सुभान अल्लाह। तो क्या हमें हुजूर से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? क्या हमें हुजूर के सीरत को नहीं अपनाना चाहिए? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई तालीमात पर नहीं चलना चाहिए? तो आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से नियत कर लीजिए, आइंदा के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। अब पहली चीज ये कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका वादा करें, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आंख की ठंडक है। ये नियत कर लीजिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक उन तक पहुंचाएंगे और पक्के नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। पैसे तो जो हमारे नसीब में होंगे वो हमें मिलेंगे। अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वैसे खिताब इनका था और कर मैंने लिया। मैंने वैसे बैठ के देखना था आप लोगों को, क्योंकि मैं तकरीर करता नहीं हूँ। जब ज़रूरत पड़ जाए तो स्पेयर व्हील हूँ ना, स्पेयर व्हील समझते हैं ना, बस उस तरह फिट हो जाता हूँ। तो हम नियत कर लें इंशाअल्लाह हम पक्के नमाजी बन जाएंगे। एक बात कहूँ, बहुत सारे ऐसे थे जो समझते थे हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकता है काम, वो आज जमीन के अंदर हैं। हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, उनकी कब्र पे भी कोई नहीं जाता, अंदर है, सब चल गया। कोई सेठ बोलता था हमारे बगैर तो ये काम चल ही नहीं सकता। कोई वडेरा, कोई चौधरी, कोई बड़ा अफसर, कोई फन्ने खान, कोई तोप खान, सब अपने आप को बड़ा बड़ा समझते रहे। अरे मेरे भाई, हमको कोई लाजिम नहीं है सारे दरियाओं का पानी पिए, अपने हिस्से का पानी पीना है, अल्लाह को जवाब देना है। इसलिए किसी ऐसे काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगा। हमारा रिस्क मौत की तरह हमारा पीछा कर रहा है, जैसे मौत कर रही है, वो मिलेगा। चाहे वो हराम से ले लो या हलाल से ले लो, मर्जी है। हराम से लोगे तो फिर लटक के जवाब देना पड़ेगा, हलाल से लोगे तो फिर इनाम मिलेगा। तो हुजूर की सीरत और किरदार ये है, हमें अपनानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमने तो तकरीर कर ली, आप भी 5 मिनट हाजिर लगाएं, दुआ करें, फिर आप 5 मिनट गुफ्तगू करें, फिर हम दुआ करें।